दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है सऊदी ने $10 बिलियन का चूना लगा दिया। हाँ, तो ये पाकिस्तान को लगा दिया। दोस्तों, आपने यदि आप हमारे चैनल रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उन्होंने एक प्रॉमिस किया था पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। वो बात हुई थी क्रूड ऑयल की डील के बाद। तो उसमें अब सऊदी ने मना कर दिया है। बस सबसे बड़ा चूना लग गया। चलिए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, काश सारे सपने सच हो जाते। जी हाँ, काश सारे सपने सच हो जाते, तुम मेरे और हम तेरे हो जाते। ये एक बहुत शानदार शायरी है जो इस समय पाकिस्तान कह रहा है सऊदी अरेबिया से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सपना पाकिस्तान ने भी संजोया था जो कि उसे सऊदी अरेबिया ने दिखाया था, और इस सपने की जो नींव थी वो बहुत भारी भरकम थी, करीबन $10 बिलियन। जी हाँ, इस सपने की बदौलत पाकिस्तान को $10 बिलियन की मोटी रकम मिलती। लेकिन आज सऊदी अरेबिया ने यह सपना महीनों तक दिखाने के बाद आखिरकार तोड़ दिया है और साफ साफ मना कर दिया है। यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप उतने हैरान नहीं होंगे। हैरान आप तब होंगे जब इस ऑफर के बदले पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया को ऑफर दिया था उसे जानकर। लगभग इन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद सऊदी के प्रिंस का दिल नहीं पसीजा और इनका दिल तोड़ दिया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं, खास करके ट्विटर ज़्यादा चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारतीयों को अक्सर चिढ़ाते हैं, खास करके पिछले 6 महीनों से। क्या चिढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? दरअसल इसके पीछे एक कहानी दी जाती है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर एक रिफाइनरी लगाने वाला है जिसमें कच्चा तेल सऊदी अरेबिया से लाया जाएगा पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा, उससे डीजल निकाला जाएगा, पेट्रोल निकाला जाएगा, अन्य प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनेंगे और उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा सबसे पहले तो अरब देशों में ही। क्योंकि आपको बता दूं कि अरब देश कच्चा तेल जरूर बेचते हैं, लेकिन इनके पास उसे रिफाइन करने की रिफाइनरी नहीं है। ये अमूमन कच्चा तेल बेचने के बाद पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से खरीदते भी हैं। जी हाँ, ये बात आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी। तो खैर, प्लानिंग ये थी कि 3 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रिफाइन किया जाएगा, उससे पेट्रोल डीजल निकाला जाएगा, एक बड़ा हिस्सा अरब देशों को बेचा जाएगा और फिर बाकी का हिस्सा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को ये बेचा करेंगे। और इससे इन्हें फायदा होगा पैसे का भी। दूसरा फायदा इन्हें होने वाला था जियोपॉलिटिक्स का, क्योंकि अभी तक जो ये श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, इस रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए यानी कि पेट्रोल डीजल के लिए पूरी तरीके से भारत पर निर्भर थे। ऐसे में पाकिस्तान ये निर्भरता तोड़कर भारत के तमाम चारों तरफ एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी क्रिएट करना चाहता था। दूसरा, $10 बिलियन इनके देश में निवेश होते इस रिफाइनरी को बनाने के लिए, जो बहुत बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 82,000 करोड़ रुपीज, जो बहुत बड़ी रकम है। और कहा जा रहा था कि इस रिफाइनरी की वजह से पाकिस्तान में 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार पैदा होता। इसके अलावा जो लोकल बिजनेस क्रिएट होते रिफाइनरी के आसपास, वहां से भारी भरकम टैक्स जनरेट होता और ओवरऑल देश की जो हालत है बहुत ज्यादा सुधर जाती। अब इसको लेकर हल्ला पिछले 6 महीनों से बहुत ज्यादा कट रहा था जब सऊदी के प्रिंस ने इसका खुला ऐलान कर दिया था। और ये भी कह रहे थे पाकिस्तानी कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इस कदम से भारत को भयानक नुकसान होगा। तो खैर, ये बात 6 महीने से चल रही थी, लेकिन आज इस पर लगाम लग चुकी है। ऐसा क्यों? आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी अरब ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं बनाएंगे। $10 बिलियन का यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने से कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी इन्हें फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में इनके अनुसार पाकिस्तान में $10 बिलियन निवेश करना मतलब पैसा पानी में बहाने के बराबर है। इसी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और यकीन मानिए, इस खबर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा रिलाई कर रहा था। इन्हें उम्मीद थी कि ये जब रिफाइनरी पाकिस्तान में लगेगी तो इनके सारे संकट दूर हो जाएंगे,
इसीलिए इन्होंने अपना सारा टाइम, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट किया था इस डील में। और आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा ऑफर दिया था पाकिस्तान को। क्या था ऑफर? ऑफर ये था कि 25 वर्षों के लिए जो डीम्ड ड्यूटी होगी कच्चे तेल पर वो मात्र 7.5% रहेगी। इसके अलावा 20 सालों तक पाकिस्तान इस रिफाइनरी से कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा। जी हां, 20 साल यानी कि 2 दशकों तक इस रिफाइनरी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये कितना भी मुनाफा क्यों ना छापे। इसके अलावा इन्हें जमीन का लालच दिया गया था और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन सेना की तरफ से दिए गए थे, जिसमें फ्री सिक्योरिटी भी बताया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये ऑफर सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता था, क्योंकि दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश इस प्रकार का ऑफर देने की क्षमता नहीं रखता। अगर ऐसा ऑफर दिया जाता ना तो उस देश में हंगामा मच जाता। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने ऑफर दिया, लेकिन इतना भारी भरकम ऑफर भी सऊदी अरेबिया और उनकी सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने रिजेक्ट कर दिया है। और इसीलिए पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में कोई बढ़िया सी शायरी इस मुद्दे पर जरूर सुनाइएगा। मेरे पास तो एक ही है, दोबारा फिर से सुना देता हूं। काश सारे सपने सच हो जाते, तुम मेरे हम तेरे हो जाते। तो भाई आपके पास भी कोई ऐसा श्रद्धांजलि के लिए कोई शब्द हो तो कमेंट में भर भर के लिख दीजिएगा। और बात रही ये जो डील हुई थी उसके लिए हमने एक वीडियो ज़रूर डाली थी। उस समय मैंने बताया था कि ये डील जो है पाकिस्तान को, मेरे को लग रहा है, सपना दिखाया गया। उसका रीज़न यही था कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब क्रूड ऑयल पे फोकस कहीं ना कहीं कम कर रहा है। उसका जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन का, उस समय की मैं बात करता भी सऊदी अरेबिया जो है उसको पता चल गया था कि अब हमारा इतना डंका नहीं बजने वाला क्रूड ऑयल में। क्यों? उसका रीज़न मेन यही था क्योंकि भारत ने उस समय इतना प्रेशर होने के बावजूद भी रशिया से तेल खरीदा। ठीक है, तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है उसको मतलब पता चल ही गया था कि अब आगे क्या हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे ही मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट पे सक्सेस मिली इंडिया को, तो सऊदी अरेबिया को और कंफर्म हो गया है कि अब जो है दुनिया क्रूड ऑयल पे फोकस कम करने का इरादा उनको दिख गया था। और तब से लेके सऊदी अरेबिया भारत के साथ बड़ी बड़ी डील फाइनल करने के लिए रेडी हो गया था। जैसे कि सबसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ वाली डील है वो है आईपीएल की। ठीक है, उसके पहले उन्होंने ऑफर दिया था कि आईपीएल जो है सऊदी में खेला जाए, लेकिन वो तो ऑफर जो है वो अब भारत सरकार ने, मतलब हमारे जो बीसीसीआई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इन्वेस्ट सऊदी अरेबिया ज़रूर करेगा आईपीएल में और अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करने वाला है। और यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जब आईएमएफ का इतना प्रेशर था तो भाई सऊदी अरेबिया भाई एक बिजनेस कंट्री है, वो तो 100% सोचेगा भाई इसके बारे में। और जहाँ तक मैं मानता कि $10 बिलियन यदि पाकिस्तान को मिलता तो कोई भी कंट्री जो होती ना, कोई भी कंट्री को ऐसी ऑफर मिलती तो कभी भी उसके सामने ऐसी ऑफर नहीं रखती जैसे पाकिस्तान ने रखी। ठीक है, और उसको पता चल गया कि भाई ये $10 बिलियन है ना, वो रिफाइनरी में जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा उन लोगों के पॉकेट में। मतलब 20 साल तक कोई टैक्स नहीं वसूल सकती। और वो ड्यूटी मतलब क्या बोलते हैं, ड्यूटी, वो भी करीबन 7.5% कर दिया। और सिक्योरिटी फ्री लेकिन अगर होता तो भी पाकिस्तान को मतलब कुछ उनको पता चलेगा ये पैसा कहाँ जाने वाला है। तो उस हिसाब से क्योंकि वो पैसा आएगा तो वो पहले आईएमएफ का जो भी उधार लेके आए ना, जो भीख मांग के, उसको चुकाता। पाकिस्तान रिफाइनरी वगैरह नहीं लगता और सऊदी अरेबिया को सुना पहले लग जाता स्टार्ट करने से पहले। तो ये भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन है भाई सऊदी अरेबिया में, वो उसका जो थिंकिंग लेवल होता है वो पाकिस्तान से कहीं किलोमीटर आगे होता है। ये पाकिस्तान कितनी भी लालच दे दे लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। कोई भी कंट्री होगा ना, वो मतलब जमीन जो उसकी होती है कंट्री की, उसकी ऑफर कभी नहीं देता। टैक्स फ्री करने की कभी 20 सालों तक, हालांकि हो सकता है कि कोई कंट्री है जो करीबन 5 साल तक या 6 साल तक ऐसा बोल सकती है कि भाई हम टैक्स फ्री कर सकते हैं, या ऐसी कोई डील होती है, वहां तक समझ में आता है। लेकिन 20 साल तक टैक्स फ्री करना मतलब देश को ख़त्म करना। ये इतनी बड़ी कंपनी आती है तो लाखों लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलता है, क्योंकि जहाँ पे रिफाइनरी लगते हैं उसके नज़दीक में और भी छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मतलब
कहाँ ये बुद्धि मिलती है ना पाकिस्तान को, ये समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मेरे को भी, कभी मेरे दिमाग से भी ऊपर चला जाता है। हालांकि हमें इतना जियो पॉलिटिकल दिमाग हमारा नहीं होता है, क्योंकि हम उसको जियो पॉलिटिक्स से थोड़े बहुत दूर होते हैं, क्योंकि भाई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़े बहुत उसमें दिमाग लगता है, तो दिमाग के बाहर निकल जाता है पाकिस्तानियों की बातें सुन उसकी के। सोच तो भाई आप लोगों की औकात है गधे बेचो, ठीक है, यही आपकी औकात है, वो आप करते रहो। फिलहाल हम और आपसे इतने वीडियो, बड़े बड़े सपने मत देखो। हाँ सपना देखना आप पाकिस्तानियों बंद कर दो, क्योंकि आप औकात के बाहर के सपने देखते हो। कभी कभार औकात में रहकर आप सपने देख लिया करो, पहले देखो कि आपकी जो पतलून है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो गीली हो जाएगी तो फिर आपके लिए दूसरी पतलून लाने के लिए भी पैसे है या नहीं, वो पहले जाके देख लो, फिर ये ऑफर दिया करो। तो फिलहाल इस वीडियो से हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन जय हिंद, जय भारत।